नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र अभिनव इंक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी छात्र एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार सी खुशी की खबर है कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की शानदार सी प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, 1000 से अधिक क्वेश्चन की। और एक जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आएगा, एक प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपके पेपर में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरा प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी को ध्यान में रखकर ही मैंने इस चैनल की स्थापना की है। तो यहाँ पर जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो एसएससी जीडी के रिलेटेड ही मिलेंगे। हमारी जीके की प्रैक्टिस पहले ही स्टार्ट है और आज से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का भी। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है आज का कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या फिर पंत। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिनका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी इसके संपादक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। ये चंद्रकांता एक प्रकार का उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? देविकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी या फिर कौशिक। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देविकी नंदन खत्री, उनका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। जो कामायनी है, आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। यह किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है। तो बताएंगे कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य। तो कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि भाववाचक संज्ञा बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लड़कापन, लड़काईपन, लड़कपन या फिर लड़कईपन। तो इसमें बताना है कि किसमें भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा दोस्तों आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम स्थान को क्या कहते हैं, आपके संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये दोनों बातें आपको क्या होना चाहिए, विशेष रूप से पता होना चाहिए। हिंदी में संज्ञा की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 5 होती है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है समूहवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होता है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर पूछ रही है कि भाववाचक संज्ञा बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लड़कपन जो है दोस्तों, क्योंकि लड़कापन कोई शब्द नहीं है, लड़काईपन कोई शब्द नहीं है और लड़कईपन भी कोई शब्द नहीं है, शब्द है लड़कपन। तो ये प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। किस मूल शब्द मतलब किस मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर सच्चरित्रता का निर्माण हुआ है? सच्चरित्र का, चरित्र का, चरित्रता का या फिर सच्चरित्रता का। तो इसमें कौन सा मूल शब्द है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ ही क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों मूल शब्द हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चरित्र। और चरित्र में पहले आपको सत प्रत्यय लगा है, सत प्रत्यय लगने से बन गया है सच्चरित्र। और उसमें फिर ता प्रत्यय लगा है, ता आपके प्रत्यय लगा है तो बन गया सच्चरित्रता, लेकिन मूल शब्द आपके चरित्र था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर दोस्तों के हमारे मित्रों के ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 6, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जैसे आपको बता रहा था कि एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत खास है। यहाँ पर अभी तक हमने जीके के कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, आपके वीडियो को मिल जाएगा, कई वीडियो के लिंक जाकर आप देखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। और ये जो हमने अभिनव इंक चैनल की स्थापना की है, हमने इसी के लिए स्पेशल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें की तरफ कि वह बहुत धीरे चलता है। वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण दोस्तों उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाए। ठीक है, तो आपके धीरे चलना क्या होता है, आपके क्रिया है, धीरे चलना क्रिया है। इसकी विशेषता क्या बतला रहा है? इसकी विशेषता बतला रहा है कि वह बहुत धीरे चलता है। क्या चलता है? बहुत धीरे चलता है। तो बताएंगे कि उत्तर क्या होगा। वह बहुत धीरे फिर चलता है। तो वह तो होगा नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि वह क्या है, वह एक प्रकार का यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, धीरे जो है दूसरे प्रकार की क्रिया है, धीरे चलना ये दोनों चलता है, ये भी क्रिया है। और जो बहुत है दोस्तों वो एक प्रकार की क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बतला रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उसका साथ छोड़ दीजिए। उसका साथ छोड़ दीजिए इस वाक्य में संबंधवाचक अव्यय है। तो संबंधवाचक अव्यय है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध बोधक यहाँ पर पूछ रहा है, तो संबंध बोधक होता है जो दो चीज़ों में संबंध दिखाए। तो उसका एक है यहाँ पर छोड़ दीजिए, 2 शब्द है और इसके बीच में रिलेट कर रहा है कौन? साथ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, साथ क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है
कि सत्य और अहिंसा का संबंध है, सत्य और अहिंसा का संबंध है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, भीषण, विकट, घनिष्ठ या फिर निकट। तो सत्य अहिंसा का भीषण संबंध है, विकट संबंध है, निकट संबंध है या फिर घनिष्ठ संबंध है। तो ये तो आप लोग बता ही देंगे कि घनिष्ठ बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 10वां है, कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है ये आपको बताना है, अ, उ, ए या फिर ब। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या आएगा, ब एक प्रकार का आपका व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 61वां है, मतलब आज हमारा क्वेश्चन नंबर आपके 11 है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो वर्णमाला होती है उसमें दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है आपके सघोष, इसको घोष भी कहते हैं, जिसको घोष सघोष को घोष भी कहते हैं, और एक होता है अघोष। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का मतलब जैसे आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग की बात करते हैं तो उसमें 5 शब्द आएंगे, क ख ग घ अंगा। उसी प्रकार से आपके च वर्ग की बात करेंगे तो इसमें 5 शब्द आएंगे, है। ट वर्ग की बात करेंगे तो इसमें टटना, तत वर्ग की बात करेंगे तथना, और प वर्ग की बात करेंगे तो प फ ब भ म। इस प्रकार के आपके क्या होते हैं, 5 शब्दों के वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का आपके पहले अघोष की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, ये आपके अघोष होता है। पहला दूसरा मतलब जैसे क वर्ग की बात करते हैं, इसमें जो क होगा और जो ख होगा क्या होगा, अघोष होगा। इसके अलावा जो 3 शब्द हो जाते हैं आपके, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सघोष होते हैं, ये सघोष होते हैं। मतलब क ख के बाद ग घ और आपकी अंगा, इन तीनों में अब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सघोष की श्रेणी में क्या आता है, इसके अलावा सघोष की श्रेणी में आते हैं या, रा, ला, व और आपकी ह। समझ रहे हैं। और अघोष की श्रेणी में क्या आते हैं, तो लिखेंगे कि अघोष की श्रेणी में आते हैं स, ख, स। तो इसके अलावा जो शब्द हैं ये भी जान लीजिए कि या, रा, ला, व और स, ख, स, ये भी आपके ये अघोष की श्रेणी में और वो सघोष की श्रेणी में आते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए या फिर इसके साथ ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ले लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आसानी के साथ आप इसे कर पाएंगे। पूछ रहा है कौन वर्ण घोष नहीं है, र होगा। तो र तो मैंने बताया कि सघोष आपके सघोष है, क्योंकि मैंने बताया कि या, रा, ला, व और हा ये सघोष हैं। तो घोष नहीं है तो ये तो घोष है। ल मतलब बात करें तो ला भी यहाँ पर घोष है। ता की बात करते हैं तो तथा तथना, ता आपकी क्या है, ता आपके पहला अक्षर है, वर्ग का पहला वर्ण है, और पहला वर्ण तो मैंने क्या बताया था, पहला वर्ण आपके अघोष होता है, मतलब ये घोष नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ड की बात करते हैं तो ठ ड, ये तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर वाला तो आपके घोष होता ही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, तो आपके समझ में अब आ भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ क्या है दोस्तों, चलना, ठहरना या रुकना, बिछोड़ना, स्वर। तो विराम का अर्थ क्या होता है ये बताना है। जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठहरना या रुकना, उनका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 63, लेकिन आज का हमारा ये 13वां क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 50वें क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो ये आपकी 63 मतलब कि 13वां क्वेश्चन है, और 50 से लेकर हम 75 तक के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन है कि सदाचार में उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग क्या होता है, दोस्तों उपसर्ग एक प्रकार का शब्दांश होता है, शब्दकांश होता है, जो किसी भी शब्द के आपके आगे जुड़कर क्या होता है, आगे जुड़कर उसके अर्थ को विशेष करता है, फिर अर्थ को बदल देता है। तो सदाचार में उपसर्ग क्या है दोस्तों, आपके सत है, आ है, आ तो होगा नहीं, जान रहे हैं, अ भी नहीं होगा और आचार भी नहीं होगा, क्योंकि सत्य जो है दोस्तों एक प्रकार का उपसर्ग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 64 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुने। उपसर्ग आपको चुनना है अभिशाप में अति, अधि, आ या फिर अभि। तो बताएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा। जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी अभी, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65वां है कि सजावट शब्द में प्रत्यय है। सजावट शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, वो शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को विशेष करते हैं, फिर अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय इसमें क्या है, आव, आवट, आहट या फिर टा। तो बताएंगे कि सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है। बिल्कुल सही, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आवट है, ये प्रकार क्या दोस्तों के प्रत्यय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि कौन सा शब्द अरबी नहीं है। दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला 66वां नंबर वाला, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, कौन सा फारसी भाषा का शब्द है, कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो एक दिन मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक दिन मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको कुछ शब्द लिखा दूंगा कि कौन से शब्द किस भाषा के हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर आप लोगों की भारी डिमांड रहेगी तो अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था है, और मैं आपको
हिंदी जो है व्हाइट बोर्ड पर कंप्लीट भी करा सकता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर कंप्लीट भी करा सकता हूँ आपको, जिससे कि हिंदी में एक भी क्वेश्चन वे आपके छूटे ना। तो ये तो आपको जब कंप्लीट कराऊंगा तो थ्योरी से कराऊंगा, अगर आप लोगों की भारी डिमांड रहेगी तब। वैसे मैंने प्रैक्टिस सेट तो आपको स्टार्ट कर दिया है, अगर आप प्रैक्टिस सेट को भी ज्वाइन करते हैं 1000 क्वेश्चन है तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक स्पेशल वीडियो में भी एक दिन बनाऊंगा जहां पर आपको कुछ भाषा के शब्द कौन से हैं उसको बताऊंगा, उसके लिए आप चिंता मत लीजिएगा। अभी देख लीजिए फिलहाल में कि कौन सा शब्द अरबी नहीं है। आप जानते हैं कि इजलास, किस्मत और कातिल, समझ रहे हैं, इजलास, किस्मत और कातिल, ये जो दोस्तों शब्द हैं ये तीनों आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो कमीना है ये अरबी भाषा का शब्द नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कमीना किस भाषा का शब्द है, कमीना किस भाषा का शब्द है। और इतना भी अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि इजलास, किस्मत और कातिल आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। ऐसे नोट करेंगे तभी आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सीता विद्यालय से घर जाती है, कारक कौन सा है? कारक कौन सा है? सीता विद्यालय से घर जाती है तो कारक यहाँ पर से है। अब से किसका कारक है बताना है कि अपादान का, कर्ता का, कर्म का या फिर संबंध का। तो जिसका आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक, उनका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अपादान जिसका आ रहा है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता का दोस्तों आप जानते हैं कि कर्ता का कारक होता है ने, यहाँ पर तो से है। कर्म का होता है कर्ता ने कर्म को होता है। और संबंध का आपके कारक चिन्ह होता है काके की, का के की। तो यहाँ पर ने है, यहाँ पर को है, यहाँ पर काके की है और पूछ रहा है से, तो अपादान से होता है, से अलग होना, से अलग होना अपादान का होता है। तो विद्यालय से घर जाती है मतलब विद्यालय से अलग हो रही, से अलग होना, तो अपादान कारक बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ कि किसका आंसर यहाँ पर आता है। चाकुएं, चाकुओं, चाकुआ या फिर चाकू। तो बताइएगा किसका सही उत्तर आ रहा है। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है चाकू, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जिसने भी इसका आंसर दे दिया मतलब कि उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है। तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू ही होता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिएगा। सब आप एक महाभारत की तरह सुनिए मत कि शो चल रहा है आप सुन रहे हैं बढ़िया से। दोस्तों SSC एक सपना होता है सबका। आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, केरल से, कर्नाटक से, कहाँ से इसके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्थानों से लोगों का सपना होता है अगर वर्दी प्राप्त करनी है तो ये पहली सीढ़ी होती है SSC GD की। अगर उसमें आप भी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये अभिनव इंक चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। और हम लोग झंडा गाड़ के रहेंगे क्योंकि मेरा एक चैनल एग्जैक्टली पहले से ही है जिसका नाम है एग्जाम तक। वहाँ पर मेरे पास 3000 से अधिक सब्सक्राइबर्स भी हैं जहाँ पर मैं अन्य आपके एग्जाम की कोचिंग कराता हूँ। बट मैंने कहा कि एक नया चैनल खोलता हूँ जहाँ पर हम टारगेट करेंगे SSC GD को ही लेकर। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसी वीडियो के आपको आई बटन पर दोस्तों आपको इसी वीडियो के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल एग्जाम तक का, जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैं ही पढ़ाता हूँ बट मैं वहाँ पर अन्य एग्जाम की तैयारी करता हूँ। इसकी मैंने स्पेशल एक चैनल को खोला है आपके लिए ही, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा चैनल वो मोनेटाइज वगैरह भी है, मैं वहाँ पर काम कर सकता था लेकिन मैंने इस चैनल को इसीलिए खोला है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम सीधा अपने क्वेश्चन को टारगेट करेंगे कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो तल्लीन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके संधि के ही आते हैं। तो तल्लीन दोस्तों एक प्रकार का तवधनलीन, तल धनलीन, तह धनलीन या फिर तद्धनलीन। तो बताएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी तत्धनलीन, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तत्धनलीन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार का व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि का उदाहरण है तल्लीन, और तत् के बाद जब दोस्तों ला आता है तो वो भी ला में परिवर्तित हो जाता है, ये नियम होता है। तो तल्लीन, धनलीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ की मनोहर शब्द में संधि है। दोस्तों मनोहर की बात करते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मनोहर का संधि विच्छेद होता है मनः धन हर। मनः धन हर बराबर होता है मनोहर, और मनः यहाँ पर विसर्ग आ रहा है तो ये पर की विसर्ग संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में यण संधि है। तो किसमें यण संधि आपको बताना है, यद्यपि, एकाएक, सदैव या फिर महोजस्वी। तो आपको पता होना चाहिए कि एकाएक, सदैव और महोजस्वी ये तीनों आपकी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। स्वर वृद्धि संधि, स्वर के 5 भेद होते हैं ना, उसमें एक होती है गुण संधि, एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यण संधि, एक होती है आयात संधि। तो स्वर वृद्धि संधि के उदाहरण है एकाएक, सदैव और महोजस्वी। और जो यद्यपि दोस्तों ये एक यण संधि का उदाहरण है। इसका आपके संधि विच्छेद होता है यदि, धन, अपि।
समझ रहे हैं दोस्तों ना, ये और आ मिलकर यह बन जाते हैं, तो इस प्रकार से यद्यपि ये बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का गुण संधि है। नवधन ऊढ़ा, नवोधन ढ़ा, नवधन ऊढ़ा या फिर नधन ऊढ़ा। तो आप ये तो इजीली इसको कर देंगे कि ये दोनों तो नहीं होगा, फंस जाते हैं इसमें। तो इसको याद करने वाली बात है कि ऊढ़ा नहीं होता है, ऊढ़ा होता है। तो नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर कि पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद आपको बताएं दोस्तों, पधन अवन, पधन वन, पोधन अन या फिर पौधन अन। तो बताएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, पोधन अन बराबर पवन होता है। बहुत लोग डी मार देते हैं, लेकिन डी पौधन अन बराबर होगा पावन, ना कि पवन। अ हो गया तो आ हो जाएगा, तो पावन बन जाएगा, लेकिन पवन पूछ रहा है, तो आपकी पोधन सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि है। तपोगुण में तो होगा नहीं, क्योंकि ये विसर्ग संधि है, तपाधन गुण। अतएव भी एक प्रकार का आपके विसर्ग संधि है, अतःधन ए बराबर अतएव होता है। और सज्जन की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का व्यंजन संधि है, सतधन जन बराबर सज्जन। और बचा ऑप्शन नंबर बी रामायण, तो ये एक प्रकार का आपके स्वर संधि हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि यथारुचि में समास है। यथारुचि में समास कौन सा है दोस्तों, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो बताएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको सिर्फ यथा को देखकर समझ सकते हैं कि यथा एक प्रकार का अव्यय है, तो ये अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, एक प्रकार का अव्ययीभाव समास होगा। यथा की बात कर लेते हैं, प्रति की बात कर लेते हैं, भर की बात कर लेते हैं, आ की बात कर लेते हैं। ऐसे शब्द अगर आपको आगे देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पर मिला आगे देखने को मिल जाए, जैसे प्रतिदिन आ जाए, तो प्रतिदिन में कौन समास है, तो आपको आगे प्रति दिख रहा है ना, तो ये बिना सोचे समझे लगा दीजिए कि क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का अव्ययीभाव समास है। अगर ऐसे मिल जाए भरपेट, मैंने भरपेट भोजन किया, तो भरपेट में कौन समास है, आपको आगे भर दिख रहा है ना, तो तुरंत आप लगा दीजिए कि अव्ययीभाव समास होगा। इस प्रकार से आमरण आ जाए क्वेश्चन की, आमरण में कौन समास है, तो आगे आपको आ दिख रहा है ना, तो तुरंत आप अव्ययीभाव समास लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सामान्य हिंदी का जो व्याकरण टेस्ट था, इसका प्रैक्टिस सेट 1 आपके समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। धन्यवाद।